काशी होली के रंग में रंग चुकी है। यहां मां गौरा की विदाई होगी। इस मौके पर एक भव्य पालकी यात्रा निकाली जाएगी जो महंत आवास से शुरू होकर विश्वनाथ धाम तक जाएगी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर समाप्त होगी, यानी बाबा भोलेनाथ अपने धाम में मां गौरा का काशी की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा रंग भरी एकादशी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब लाखों भक्त इंतजार कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ और मां गौरा के उस पावन पर्व का, जब भगवान भोलेनाथ खुद महादेव साक्षात तौर पर पहली बार गृहस्थ रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे और मां गौरा का गौना कराने के लिए उनके मायके जाएंगे। एक समय तक महादेव का निवास स्थान महंत आवास कुछ पलों के लिए मां गौरा का मायका बनेगा और उसके बाद वो महादेव खुद वहां पर जाकर गौना करा कर लाएंगे। 500 मीटर की इस पूरी यात्रा को पूरा करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा और ये पूरी यात्रा यहाँ पर समाप्त होगी, यानी बाबा भोलेनाथ अपने धाम में मां गौरा का गौना करा कर ले आएंगे। इसके बाद आरती होगी और सप्तऋषि आरती के बाद ही ये पूरी जो परंपरा है वो संपन्न की जाएगी। उसको लेकर काशी विश्वनाथ धाम समेत टेढ़ी नीम से लेकर पूरी गलियों पर चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और सैकड़ों सुरक्षा कर्मी इस ड्यूटी में लगाए जाएंगे। ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे के जरिए कमांड सेंटर से इस पर्व की खास तौर पर निगरानी की जाएगी और अब सुरक्षा की भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ ही रंगभरी एकादशी का पर्व समाप्त होते ही उसके अगले दिन मसाने की होली होगी, जिसमें दुनिया भर के लोग काशी के घाटों पर उमड़ेंगे और मसाने की होली में शामिल होंगे। ये महापर्व होली की शुरुआत वैसे तो बसंत पंचमी से शुरू हो चुकी है, लेकिन रंगभरी एकादशी वो मौका होता है जब लोग खुलकर महादेव को गुलाल लगाते हैं और उसी दिन से औपचारिक तौर पर होली की शुरुआत हो जाती है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। काशी की सबसे पुरानी परंपरा की शुरुआत कल से दिखाई देने लग जाएगी। बाबा भोलेनाथ पहली बार गृहस्थ रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। मां गौरा का गौना कराने के लिए खुद महादेव काशीवासियों के साथ महंत आवास पर आएंगे और शाम को गौना कराकर मां पार्वती को बाबा विश्वनाथ अपने धाम लेकर जाएंगे। 500 मीटर की यह लंबी यात्रा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में पूरी होती है और कल सुबह से ही लगातार मां पार्वती बाबा भोलेनाथ के उस गृहस्थ रूप का दर्शन करने के लिए काशीवासी उमड़ पड़ते हैं। दुनिया भर के सैलानी इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। अबीर और गुलाल लगाकर बाबा भोलेनाथ के इस महाउत्सव में शामिल होते हैं। दरअसल इस महाउत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। महाशिवरात्रि को बाबा भोलेनाथ और मां गौरा का विवाह होता है और शिव बारात निकलती है। इसी के साथ ही हल्दी, चंदन और उसके बाद पंचबदन प्रतिमा में चंदन के लेप के साथ मंगल गीत के साथ लोकाचार की ये परंपरा एक नए रूप में शुरू होकर रंगभरी एकादशी के दिन पूरी होती है और उसके बाद शुरू हो जाता है काशी में होली का महाउत्सव, जिसके लिए दुनिया भर के लोग होली खेलने बाबा भोलेनाथ के मसान में आते हैं, जिसे मसाने की होली कहा जाता है, जो अगले दिन मनाई जाती है। ये गलियां हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी गली में बाबा भोलेनाथ का और मां गौरा का ये गौना होते हुए पूरा भीतर तक जाता है। अभी से ही लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और लगातार उस दर्शन करने के लिए, उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए लोगों में एक तरह की उत्सुकता है और सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की तरफ से तकरीबन 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। कई आईपीएस अफसरों की भी तैनाती इस गली में की जाएगी। इस खास परंपरा का निर्वहन इस बार हाई सिक्योरिटी जोन में किया जा रहा है और इस पूरे परंपरा को ड्रोन कैमरे की निगरानी में किया जाएगा। बाबा भोलेनाथ के सप्तऋषि आरती में पहुंचकर इस परंपरा का निर्वहन होगा और उसके अगले दिन मसाने की होली होगी। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।
रंगभरी के 4 दिन पहले लोक परंपरा शुरू हो जाती है, जिसमें गौरा को हल्दी लगाई जाती है, बाबा का आगमन होता है और 27 फरवरी यानी कि कल रंगभरी एकादशी का महापर्व पड़ रहा है, जो कि काशी की लोक परंपरा है। इस पर्व को सभी काशीवासी हर्षोल्लास, पुष्प वर्षा, अबीर गुलाल से मनाते हैं। देखिए, काशी जो है परंपराओं, लोक महोत्सव वाला शहर है और यहाँ वैसे भी 7 वार में 9 त्यौहार मनाए जाते हैं और जो रंगभरी एकादशी है ये शतकों पुरानी व्यवस्थाएं हैं, शतकों पुरानी परंपराएं हैं। ऐसा है कि क्या बताएं, हम लोग बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं और ये चीज़ को देखते हुए हम लोग आए हैं पूरे परिवार के साथ और काफ़ी उत्साह है और आज दर्शन करके मतलब ऐसा धन्य शामिल होने का मौका मिलेगा। मतलब भगवान चाहे ईश्वर की महिमा रही, सब कुछ इनके पे ऊपर ही डिपेंड करता है, इनका महिमा रहा तो जरूर शामिल होने का मौका मिलेगा।